अब हम उत्तर वैदिक काल के बाद हम जैन और बौद्ध धर्म का उद्भव देख रहे हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं कि उस समय के समाज में मतलब उत्तर वैदिक काल में जो सनातन धर्म था उसमें ऐसी क्या कमियां थी कि जिनकी वजह समाज को एक नए धर्म की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, या फिर जिन उस समाज ने ऐसा क्या देखा जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया। तो हम क्या देख रहे हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उद्भव के कारण। तो हमें ये पता है कि उत्तर वैदिक काल में जो समाज था वो स्पष्टतः 4 वर्णों में विभाजित था। ठीक है, वो 4 वर्ण कौन से थे? एक पहला था ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। हमें पता है कि जो चारों वर्ण थे ये प्रत्येक वर्ण अपने कर्तव्य पर निर्धारित होते थे। ठीक है, सभी अपने अपने वर्ण के हिसाब से कर्म करते थे और जो जैसा कर्म करता था उसका वैसा वर्ण निर्धारित किया जाता था। लेकिन आगे चल के कालांतर में क्या हुआ कि जो वर्ण थे वो कर्तव्य पर निर्धारित ना होकर जन्म पर निर्धारित हो गया। जब उत्तर वैदिक काल जब स्टार्ट होता है तो पहले ये था कि क्षत्रिय का जो कोई भी अपने मतलब भुजाओं से रक्षा करता था, जो अपनी ताकत के बल पर किसी की रक्षा करता था, समाज की रक्षा करता था, वो क्षत्रिय कहलाता था। ठीक, जो वेदों का पाठ करता था, जो पूजा पाठ करता था, वो ब्राह्मण कहलाता था। जो किसानी का काम करता था, खेती का काम करता था या व्यापारी का काम करता था वो वैश्य कहलाता था। और जो दूसरों की सेवा करता था या गुलामी करता था वो क्या कहलाता था? शूद्र कहलाता था। ठीक, ये उत्तर वैदिक काल के प्रारंभ में था। लेकिन आगे चल के कालांतर में क्या हुआ कि ये जो वर्ण व्यवस्था थी ये कर्तव्य पर निर्धारित ना होकर किस पर निर्धारित हो गई? ये उनके जन्म पर आधारित हो गई। कैसे? कि ब्राह्मण के घर अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, क्षत्रिय के अगर कोई पुत्र हुआ तो वो क्षत्रिय कहलाएगा, वैश्य के घर अगर कोई पुत्र हुआ तो वो वैश्य कहलाएगा और शूद्र के घर अगर कोई बच्चा हुआ तो वो शूद्र कहलाएगा। ये जो वर्ण व्यवस्था थी वो पहले स्टार्टिंग में कर्तव्य पर थी, वो बाद में चल के आगे चल के समय में किस पे आधारित हो गई? जन्म पर आधारित हो गई। ठीक, अब इस वर्ण व्यवस्था में जो जितना ऊपर था, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय सबसे ऊपर माने जाते हैं, शूद्र और वैश्य नीचे माने जाते थे, तो जो जितना ऊंचे पद का होता था उसे उतनी ज्यादा सम्मान और सुविधा अधिकारी बनाया गया था। ठीक है, उसे उतना ही ज्यादा शुद्ध भी माना जाता था। शुद्ध मानने के साथ साथ में उन्हें सम्मान ज्यादा मिलता था, अधिकार मिलते थे। ठीक है, और जो जितने नीचे वर्ण का था उसे उतना ही ज्यादा नीचा माना जाता था, मतलब उसे सम्मान नहीं देते थे लोग बाग शूद्रों को, मतलब वैसे ही दुत्कारना। और जो नीचे वर्ण के लोग थे अगर इनसे कोई गलती से कोई मतलब कोई हम ये कह लें कि गुनाह हो जाए तो इनके लिए जो सजा का प्रावधान था वो भी ऊंचे वाले वर्णों से ज्यादा कठोर रखा गया था। किसके लिए? इन नीचे वाले वर्णों के लिए। तो ये कारण था कि बड़े समाज से छोटे वाले जो वर्ग के लोग थे वो भिन्न थे और उनके मन में कहीं ना कहीं इनके प्रति क्या था? गुस्सा था। ठीक है, उनसे अलग हटने की एक वजह थी। ठीक है, अब इस वर्ण व्यवस्था में जो क्षत्रिय लोग थे जो शासक के रूप में काम करते थे वो भी ब्राह्मणों के प्रति अपना मतलब कहीं ना कहीं विरोध प्रकट करते थे। कैसे? क्योंकि हर जगह पर ब्राह्मणों के जो धर्म विषय प्रभुत्व था वो आकर उनके आड़े आकर खड़ा हो जाता था। किसके? क्षत्रियों के। क्योंकि क्षत्रियों के पास क्या था? वो हमेशा किसी भी राजा के जब निर्णय की बात आती है तो बिना ब्राह्मण की अनुमति के आप क्या नहीं कर सकते थे? निर्णय नहीं कर सकते थे। राजकाज में कोई भी काम बिना ब्राह्मण की अनुमति के नहीं कर सकते थे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था कि आगे चलकर वर्ण व्यवस्था में जो क्षत्रिय लोग थे वो ब्राह्मणों के विरुद्ध गए और यही कारण हुआ कि जैन और बौद्ध धर्म का उद्गम हुआ। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें जैन धर्म के संस्थापक महावीर की, वर्धमान महावीर की, या फिर हम बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध की बात करें तो वो दोनों कहीं ना कहीं क्षत्रिय कुल के थे। ठीक है, यही कारण हुआ क्या कि ब्राह्मणों से हटकर क्षत्रियों ने उनके धर्म को चुनौती देने के लिए ठाना। आगे चलें तो इस काल में पूर्वोत्तर भारत में अगर हम बात करें तो कुछ अनेक नगरों की स्थापना हो गई, जैसे कुशीनगर, कौशाम्बी, वाराणसी, वैशाली, चिरांद और राजगीर। ये जब ये नए नए क्या बने? राज्य बने, तो नए नए राजा भी बने और नए नए राजा बने तो ब्राह्मणों ने जब अपनी आपत्ति हर जगह जताई तो हर जगह के राजाओं में कहीं ना कहीं कुछ राजाओं ने क्या किया? आपत्ति का विरोध किया। ब्राह्मणों में और क्षत्रियों के बीच में क्या हुआ? विरोधाभास हुआ। ठीक है, समाज में हर जगह पर ब्राह्मणों का प्रभुत्व देखकर लोगों ने इस धर्म से कहीं ना कहीं मुंह मोड़ना चालू किया।
ठीक है। अगर हम बात करें कि और क्या कारण थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म के आने का, तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का एक और महत्वपूर्ण कारण था कि अगर हम सबसे पुराने सिक्कों की बात करें तो ईसा पूर्व 5वीं सदी के आसपास में भारत में सबसे पहले सिक्कों की ढलाई प्रारंभ हुई। ठीक है, मतलब भारत के अंदर सबसे पहले सिक्के कब आए, तो ईसा पूर्व 5वीं सदी में। ठीक, जो सिक्के आए थे उन्हें हम पंचमार्क या आहत सिक्के कहते थे। क्या कहते थे? पंचमार्क या आहत सिक्के कहते थे। इनका स्टार्टिंग में जो चलन हुआ भारत के अंदर वो कहाँ पर हुआ, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में हुआ। इस क्षेत्र में ये सारे नगर भी उसी क्षेत्र में थे। इस क्षेत्र में जैसे ही इन सिक्कों का क्या हुआ, प्रचलन प्रारंभ हुआ, तो एक नया वर्ग जो कि तीसरा वर्ग था, कौन सा? हमारे वेश्य। वेश्य के अंदर किसान और व्यापारी दोनों आते थे। और जब ये सिक्कों का क्या हुआ, प्रचलन हुआ, तो जो व्यापार था, वाणिज्य था, उसका विस्तार हुआ। ठीक है, क्या हुआ? व्यापार का विस्तार हुआ, जिसके पश्चात जब व्यापार हुआ तो पैसों का लेन देन बढ़ा, इन सिक्कों का लेन देन बढ़ा। और इन सिक्कों के लेन देन से कौन मजबूत हुआ? वेश्यों का। वेश्य कौन? स्पेशली व्यापारी वर्ग जो था वो मजबूत हुआ और उसका महत्व धीरे धीरे बढ़ने लगा। ठीक है, तो ये इससे जब तीसरा जो वर्ण था वेश्य, वो धीरे धीरे मजबूत हुआ, तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण और क्षत्रियों का रुतबा धीरे धीरे कम होने लगा। ठीक है, तो अब ये हो गई बात इसकी। अब इनका इससे क्या संबंध? ठीक, जब अगर इस संबंध की हम बात करें, जो ब्राह्मण प्रधान समाज में जहां वेश्यों का स्थान तीसरा था, वे ऐसे किसी धर्म की खोज में थे जहां उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार हो सके। ठीक है, तो उन्हें जैन और बौद्ध धर्म में ऐसा लगा कि हमारे समाज का क्या हो सकेगा, सुधार हो जाएगा। इसलिए इसी वर्ण के जो वणिक थे, मतलब जो सेठी हुआ करते थे, व्यापारी हुआ करते थे, उन्होंने गौतम बुद्ध और उनके शिष्यों को बहुत अधिक मात्रा में क्या दिया? दान दिया। जिससे क्या हो सके, इस दान से, ताकि ये बौद्ध धर्म का या जैन धर्म का विस्तार हो सके, वो प्रचार कर सकें। ठीक है, अब आगे जैन और बौद्ध धर्म का पहला कारण जिससे कि इसका उद्भव हुआ, वो सबसे महत्वपूर्ण था कि इन दोनों धर्मों में जो समाज की जो वर्ण व्यवस्था थी, इसका इन्होंने इस धर्म में कोई भी महत्व नहीं दिया। उनकी नज़रों में चारों वर्ण के लोग समान थे। किसमें? जैन और बौद्ध धर्म में। जहाँ वर्ण व्यवस्था में अगर हम सनातन धर्म की बात करें तो वहाँ पर क्षत्रिय और ब्राह्मण वर्ग को क्या था कि वेद पढ़ने की अनुमति थी। ज़्यादातर तो ब्राह्मण ही पढ़ते थे, लेकिन क्षत्रियों को इस चीज़ की अनुमति थी। ठीक है, कुछ जगहों पर वैश्यों को भी थी, लेकिन शूद्रों को तो सुनने तक की अनुमति नहीं थी, महिलाओं को सुनने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, पढ़ने की तो बात छोड़िए। लेकिन इन्होंने क्या किया, जैन और बौद्ध धर्म दोनों ने शूद्र और महिलाओं के लिए भी धर्म के अपने द्वार खोल दिए, जिससे कि इन दोनों धर्मों में बहुत अधिक मात्रा में क्या हुआ, शूद्र और महिलाएं जुड़ी। ठीक है, दूसरा इसका महत्वपूर्ण कारण क्या था? दूसरा, इन धर्मों का महत्वपूर्ण कारण था कि अहिंसा का उपदेश देते थे। अहिंसा के उपदेश से क्या था कि जो अलग अलग राज्यों के जो राजा थे, इनके बीच में जो लड़ाइयाँ चलती थी, युद्ध चलते थे, वो समाप्त हो सकते थे, ये शांति से रह सकते थे। अगर ये आइट साइड के राजा आपस में अगर शांति से रहेंगे तो उससे क्या होगा, तो वहाँ के राज्यों में एक दूसरे का तालमेल बढ़ेगा। सबसे बड़ा फायदा किसको होगा, तो व्यापारी वर्ग को होगा। इससे कि वहाँ पर ये अपना व्यापार विस्तारित कर सकेंगे, और व्यापार विस्तार होगा तो उनकी उन्नति होगी। इसलिए इस तीसरे वर्ग ने, वैश्य वर्ग ने क्या किया था, इन दोनों धर्म को बहुत अधिक धन क्या दिया था, दान में दिया था, जिससे कि ये अपना क्या कर सके, विस्तार करा सके। तीसरा इसका महत्वपूर्ण कारण था कि जो जैन और बौद्ध धर्म थे, इन दोनों में जो सूदखोर हुआ करते थे, सूदखोर मतलब जो ब्याज पर पैसा देते थे, वो वैश्य और शूद्र की जो जनता थी उनको बहुत अधिक ब्याज में क्या करते थे, मतलब पूरा ये समझ लो कि उनका जितना भी धनोपार्जन होता था वो यही खा जाते थे। तो इन दोनों धर्म में इन सूदखोरों को अधम कहा गया है, मतलब बहुत अधिक निंदनीय व्यक्ति कहा गया है। ठीक है, इसलिए धीरे धीरे समाज में इनको लेकर भी सुधार हुआ। तो लोगों ने, जो लोग इन सूदखोरों से परेशान थे, वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जुड़े। चौथा, ये दोनों संप्रदाय सरल, शुद्ध और संयमित जीवन के पक्षधर थे। कैसे थे? सरल, शुद्ध और संयमित जीवन के
पक्षधर थे। मतलब ये जो सनातन धर्म में जो पूजा पाठ हुआ करती थी, जो नियम कानून थे, उनसे परे हटकर इन दोनों धर्मों ने, दोनों संप्रदायों ने कुछ अलग रखा था। किसके लिए? इन नीचे वाले वर्णों के लिए, ताकि ये तेजी से अपना क्या कर सके, विस्तार कर सके। ठीक है। इन दोनों संप्रदाय के जो भिक्षु थे, मतलब जो भिक्षा मानने जाते थे, उन भिक्षुओं की अगर हम बात करें तो उनको सख्त आदेश थे कि वे कोई भी ऐसी वस्तु का सेवन ना करें जो कि विलासिता से संबंधित हो। मतलब उन्हें विलासिता की कोई भी वस्तुओं का उपभोग करने के लिए सख्त मनाही थी। ठीक है। यही कारण था कि जैन और बौद्ध धर्म बहुत तेजी से समाज में निकलकर अपना स्थान बना पाए। ठीक है। अब हम जैन और बौद्ध धर्म को एक एक करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है। जैन धर्म के कहां से, इन दोनों वर्णों के, संप्रदाय के महत्वपूर्ण कारण किसके? उद्भव के। इन कारणों की वजह से समाज में जैन और बौद्ध धर्म निकलकर बाहर आया था। ठीक है। अब हम जैन और बौद्ध धर्म को देखने वाले हैं कि उनके संस्थापक कौन थे, कितने इनमें संस्थापक के साथ साथ कितने लोग आए हैं, कैसे क्या क्या हुआ है, ये सारी चीजें वो एक एक करके हम देखने वाले हैं। अब हम जैन धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। जैन धर्म में जो जैन शब्द है वो संस्कृत के शब्द जिन से बना है। जिन जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता या जितेंद्रिय। ठीक है। जैन धर्म में जो जैन महात्मा होते हैं उन्हें निर्ग्रंथ कहा गया है। मतलब वो किसी भी बंधन से बंधे नहीं है, वो बंधन रहित है। और जैन धर्म के जो अधिष्ठाता होते हैं, ठीक है, उनको तीर्थंकर कहा गया है। ठीक है। तीर्थंकर मतलब जो अधिष्ठाता, मतलब आचार्य, जो सबसे प्रमुख होता है, उसे क्या कहा गया? आचार्य कहा गया है। जैन धर्म में कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने? कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे, इन्हीं का नाम आदिनाथ भी है। ठीक है। और इनके जो अंतिम 24वें तीर्थंकर हुए वो महावीर हुए हैं। ठीक। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि का उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में अरिष्टनेमि को वासुदेव कृष्ण के भाई के रूप में उल्लेखित किया गया है। ठीक। जैन धर्मावलंबियों का विश्वास है कि उनके सबसे महान जो धर्म उपदेष्टा हुए हैं वो महावीर हुए हैं, और इनके पहले जो 23 आचार्य हुए हैं वो तीर्थंकर कहलाए हैं। ठीक है। लेकिन उनके सबसे महान अगर हम तीर्थंकर की बात करें तो वो कौन माने जाते हैं? महावीर माने जाते हैं। जैन धर्म के प्राचीनतम सिद्धांतों के उपदेष्टा के रूप में या फिर जो भी लिखा गया है उन्हें 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने लिखा है। ठीक है। मतलब उनके जो प्राचीन सिद्धांत हैं उन्हें किसने लिखा है? तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने लिखा है, जो कि वाराणसी के रहने वाले थे। ठीक। इन्हें 100 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद संवेद पर्वत पर इन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। इनके द्वारा 4 महाव्रत प्रतिपादित किए गए हैं। 4 महाव्रत प्रतिपादित किए गए हैं। वो 4 महाव्रत क्या है? तो पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अपरिग्रह, और चौथा है अस्त्य। सत्य मतलब हमेशा सच बोलना। ठीक है। मतलब कभी भी झूठ नहीं बोलना। दूसरा है अहिंसा। अहिंसा मतलब कभी भी हिंसा ना करना, मतलब हमेशा क्या करना? शुद्ध शांत भाव में रहना, कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ठीक है। तीसरा अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब क्या हुआ? अपने लिए, स्वयं के लिए कोई भी संपत्ति का निर्वहन नहीं करना, कोई भी संपत्ति नहीं बनाना। ठीक है। और चौथा है अस्त्य। अस्त्य को हम अचौर्य भी बोलते हैं, मतलब कभी भी चोरी नहीं करना। ये 4 महाव्रत प्रतिपादित किए गए थे किसके द्वारा? तो उनके 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा। ठीक है। इसके आगे चलकर जैन धर्म की स्थापना की अगर हम वास्तविक बात करें तो पार्श्वनाथ के एक आध्यात्मिक शिष्य जो कि महावीर हुए हैं, उनके द्वारा जैन धर्म की यथार्थ स्थापना मानी जाती है। किसके द्वारा? इनके धर्मावलंबियों के द्वारा। जैन धर्म के धर्मावलंबियों का मानना है कि जैन धर्म की वास्तविक स्थापना किसने की है? तो वो की है महावीर स्वामी ने। ठीक है। 24 तीर्थंकरों में पहले ऋषभदेव हुए, दूसरे अजितनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदन। ठीक है। 5वें सुमतिनाथ, 6ठे पदम प्रभु, 7वें सुपार्श्वनाथ, 8वें चंद्र प्रभु, 9वें सुविधिनाथ, 10वें पुष्पदंत, 11वें शीतलनाथ, 12वें श्रेयांसनाथ, 13वें वसुपूज्य, 14वें विमलनाथ, 15वें अनंतनाथ और 16वें धर्मनाथ। ठीक। 17वें कुंथुनाथ, 18वें अरनाथ, 19वें मल्लीनाथ,
20वें मुनि सुब्रतनाथ और 21वें नमीनाथ, 22वें अरिष्टनेमि, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी हुए हैं। इनमें जो हमें महत्वपूर्ण इन तीनों के बारे में जानकारियां मिलती हैं। ठीक है, पहले के बारे में हमें पता है कि पहले से क्वेश्चन आता है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि 24वें तीर्थंकरों में सबसे पहले कौन हुए, तो ऋषभदेव हुए हैं, 22वें अरिष्टनेमि हुए हैं, 23वें पार्श्वनाथ हुए हैं और 24वें कौन हुए, महावीर हुए हैं। ठीक, जो 23 अरिष्टनेमि के बारे में हम 22वें की बात करें तो इनका हमें जो जानकारी है वो कहाँ पर मिलती है, तो ऋग्वेद में मिलती है। ठीक है, पार्श्वनाथ की बात करें 23वें की, तो इनके पिताजी का नाम अश्वसेन था। ठीक है, इनके पिता कौन थे, अश्वसेन थे, जो कि काशी के राजा थे। इनकी माता का नाम वामा देवी था, जो कि नरबन की पुत्री थी, और इनकी पत्नी का नाम प्रभावती था, जो कुश स्थल की राजकुमारी थी। ठीक है, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। इनको जैन ग्रंथों में प्रसाद नियम कहा गया है। क्या कहा गया है, प्रसाद नियम कहा गया है, और इन्हीं के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया है। ठीक है, यहां से पार्श्वनाथ के बाद अब और 24वें कौन है, महावीर स्वामी। ठीक, वर्धमान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम बिहार में हुआ था। ठीक है, उनके पिता सिद्धार्थ, उनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ, जो कि ज्ञातर्क कुल के प्रधान थे, मतलब ज्ञातर्क कुल के राजा थे। और उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि बिंबिसार के ससुर लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था, जो कि कुंडी गोत्र के राजा समरवती की पुत्री थी। तथा वर्धमान की पुत्री का नाम प्रियदर्शना या अनुज्या था, तथा इनके दामाद का नाम जमाली या फिर जामाली था। ठीक है, जामाली भी मिलता है, कुछ जगह पे जमाली मिलता है, इसलिए इनके में नाम लिखे हैं। ठीक, महावीर सत्य की खोज के लिए 30 वर्ष की अवस्था में, किसकी खोज के लिए, ज्ञान की खोज के लिए, मतलब ईश्वर की प्राप्ति के लिए, उन्होंने सत्य की खोज के लिए 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया। कितनी वर्ष में, 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर और गृह त्याग मतलब अपना घर छोड़ दिया। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की अवस्था में उन्हें केवल्य मतलब सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई इन्हें कब, 42वें वर्ष की अवस्था में। तो उन्होंने अपने वस्त्रों का पूर्ण रूप से त्याग कर दिया। क्या कर दिया, पूर्ण रूप से त्याग कर दिया, और केवल्य द्वारा उन्होंने अपने सुख दुख पर विजय प्राप्त की। और ये सुख दुख पर जो विजय प्राप्त की, इसी विजय के कारण वे महावीर स्वामी कहलाए। क्या कहलाए, महावीर। महावीर का अर्थ क्या है, महावीर अर्थात महान सूर या जिन अर्थात विजेता कहलाए। जिन का अर्थ क्या होता है, विजेता। मतलब महावीर स्वामी ने जो केवल्य प्राप्त किया, उसके द्वारा जो अपने सुख दुखों पर विजय प्राप्त की, उसके द्वारा वो क्या कहलाए, विजेता कहलाए। और उनके जो अनुयायी थे वो क्या कहलाए, जैन कहलाए। ठीक है, तो ये हो गई किसके बारे में, महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के बारे में। अब उनके प्रथम शिष्य की बात। इनके प्रथम शिष्य इनके दामाद जमाली हुए। ठीक है, तथा दूसरे मखलीपुत्र गोसाल हुए। बाद में आगे चलकर जैन धर्म में क्या होना, विरोध होने लगा था। तब मखलीपुत्र गोसाल ने एक अलग संप्रदाय की स्थापना की, जिसका नाम था आजीवक संप्रदाय। ठीक है, जिसके संस्थापक कौन थे, महावीर स्वामी के दूसरे शिष्य मखलीपुत्र गोसाल, जो कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हुए। ठीक है, महावीर को ज्ञान प्राप्त जृंबिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। कहां पर हुआ था, जृंबिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। महावीर ने अपना प्रमुख उपदेश राजगृह में बितुलाचल पहाड़ी के पर स्थित बराकर नदी के तट पर दिया था। ठीक, महावीर का प्रथम विरोधी उनका अपना दामाद, जो कि उनका प्रथम क्या था, शिष्य भी था, वही उनका आगे चलकर क्या हुआ, विरोधी हुआ। ठीक, कब, जब महावीर स्वामी का जो मतलब ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष में कौन हुआ उनका प्रथम विरोधी, उन्हीं का अपना दामाद जामाली, जो कि पहला उनका शिष्य भी था, बाद में आगे चलकर वही पहला विरोधी बना। और दूसरा विरोधी उनका तीसगुप्त था, जो कि उनके 16वें वर्ष के, मतलब उनको जब महावीर स्वामी का ज्ञान प्राप्ति के बाद जो 16वां वर्ष था, उस टाइम पे उनका दूसरा विरोधी निकला, जो इसका नाम क्या था, तीसगुप्त था। महावीर को प्रमुख उपाधि मिली है केवलिन। केवलिन का मतलब क्या हुआ, केवलिन का मतलब हुआ सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति। ठीक है, जिन मतलब विजेता। निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी भी बंधन में बंधा हुआ ना हो, मतलब बंधन रहित। और अरहत, अरहत मतलब
पूज्य, ये 4 उनको उपाधियां मिली हैं। ठीक है। महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ 468 ईसा पूर्व में, 72 वर्ष की उम्र में, पावापुरी राजगृह के पास बिहार में। ठीक है। कहां पर? मल्ल गणराज के प्रधान सस्तीपाल के घर पर। ठीक है। किसको? महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ, मतलब उनकी मृत्यु हुई कब? उनकी 72 वर्ष की उम्र में सस्तीपाल के यहाँ पर। महावीर ने पार्श्वनाथ स्वामी के जो 4 महाव्रत थे, ठीक है, कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। इनमें एक और महाव्रत जोड़ दिया था और वो क्या था? ब्रह्मचर्य। ठीक है। ये अब क्या हो गए थे? जैन धर्म में कुल मिलाकर 5 सिद्धांत हो गए थे या 5 महाव्रत हो गए थे। कौन कौन से? पहला सत्य, मतलब हमेशा सत्य बोलना, झूठ नहीं बोलना। दूसरा अहिंसा, मतलब कभी लड़ाई झगड़े नहीं करना। तीसरा अपरिग्रह, मतलब कभी भी कोई भी संपत्ति अपने लिए नहीं बनाना। चौथा अस्तेय, मतलब कभी भी चोरी नहीं करना। और इन्होंने 5वां क्या जोड़ दिया था? ब्रह्मचर्य, मतलब क्या? महिलाओं से भोग विलासिता से दूर रहना। ये 5 क्या हो गए थे? ये जैन धर्म के सिद्धांत हो गए थे। ठीक है। जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, परंतु उनका स्थान जिनसे नीचे रखा गया, मतलब उनके जो तीर्थंकर हैं उनसे नीचे रखा गया है। ठीक है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। इसमें 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र है, 4 मूल सूत्र है, 1 नंदी सूत्र है। ठीक है। एवं 1 अनुयोग द्वार है। जैन धर्म में मुख्यतः सांसारिक बंधनों से छुटकारा पाने के उपाय बताए गए हैं। ठीक, कितने? मतलब सांसारिक छुटकारों से मुक्ति पाने के लिए, मतलब मोक्ष पाने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। उपाय क्या है? पहला है सम्यक ज्ञान, दूसरा है सम्यक ध्यान और तीसरा है सम्यक आचरण, मतलब अच्छी तरीके से ध्यान करना, अच्छे से हर चीज का ध्यान रखना और अच्छे से आचरण करना। ठीक है। ये तीनों आवश्यक बताए गए हैं और ये तीनों जैन धर्म के त्रिरत्न अर्थात क्या कहलाए? 3 जौहर कहलाते हैं या फिर माने जाते हैं। किसके? जैन धर्म के। जैन धर्म ने अपने को ब्राह्मण धर्म से स्पष्टता अलग नहीं किया। क्यों? क्योंकि लोग बागों की आस्था उससे जुड़ी थी, तो उससे जुड़कर ही उन्होंने काम किया। और जैन धर्म धीरे धीरे दक्षिण और पश्चिम भारत में फैलता चला गया, क्योंकि यहां पर ब्राह्मण धर्म स्टार्टिंग से कमजोर था। ठीक है। कर्नाटक में जैन धर्म का प्रचार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। ठीक है। किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जैन धर्म के मुख्य उपदेशों को संकलित करने के लिए पूरे भारत से जो भी मतलब उसके उपदेश दिए गए हैं जैन जो तीर्थंकर हैं उनके द्वारा, उन सभी को संकलित करने के लिए पाटलिपुत्र में एक परिषद का आयोजन किया गया था। ठीक है। 5वीं सदी में कर्नाटक में बहुत अधिक मात्रा में जैन मठ स्थापित हुए। ठीक, क्या हुए? जैन मठ स्थापित हुए जो बसदी कहलाते थे। मतलब ये हम ये कह सकते हैं कि गुरुकुल टाइप के या फिर ये कह लो कि आश्रम टाइप के इन्होंने बनाए थे। ठीक है। बहुत अधिक मात्रा में। कब? 5वीं सदी में। मतलब जैन धर्म लगभग दक्षिण भारत में बहुत तेजी से फैला। जैन धर्म की 2 प्रमुख संगीतियां हुई है। ठीक है। मतलब 2 सम्मेलन हुए हैं। प्रथम सम्मेलन पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। ये लगभग 300 से 298 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका मतलब परिणाम क्या था? वैसे इसको रखा गया था कि बिखरे हुए जो ग्रंथ हैं पूरे भारत में अलग अलग, उनका हम संकलन करें, लेकिन परिणाम कुछ उल्टा हुआ कि जो जैन धर्म था वो 2 भागों में विभाजित हो गया। विभाजित कैसे हुआ? तो पहला हुआ दिगंबर में और दूसरा हुआ श्वेतांबर में। ठीक है। ये इसकी 2 शाखाएं बन गई। कौन कौन सी? दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है। दिगंबर शाखा का नेतृत्व भद्रबाहु ने किया और श्वेतांबर का स्थूलभद्र ने। ठीक है। जो दिगंबर शाखा के लोग थे वो नग्न अवस्था में रहते थे और जो श्वेतांबर शाखा के लोग थे वो श्वेत वस्त्र मतलब सफेद कलर के वस्त्र पहनते थे। ठीक है। फिर इसके बाद जो दूसरी संगति हुई वो हुई लगभग 512 ईस्वी में। ये वल्लभी गुजरात में हुई थी। इसके अध्यक्ष समाज श्रवण बने और इसमें जो पहली संगति में जो इसका परिणाम रखा था, जो आयोजन जिस कारण से रखा गया था कि बिखरे हुए ग्रंथों को हम संकलन करेंगे और उनको एक क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएंगे, वो इस दूसरी संगति में जाके पूरा हुआ। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कुछ और चीजें। जैन धर्म ने मुख्यतः अपने आप को ब्राह्मण धर्म से अलग तो नहीं किया था, लेकिन जो ब्राह्मण धर्म में जो बुराइयां थी उनका पूर्ण रूप से विरोध किया इन्होंने। सबसे पहले तो वर्ण व्यवस्था का इन्होंने क्या किया? विरोध किया। और दूसरा जो वैदिक कर्मकांड थे, वो जो बुराइयां थी उनको दूर करने के लिए इन्होंने अपने धर्म की व्यवस्था की थी। तीसरा, इन्होंने संस्कृत भाषा का त्याग कर दिया, क्योंकि संस्कृत भाषा क्या थी?
वहाँ के मतलब वरिष्ठ जो वर्ण थे जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय सिर्फ वहीं तक सीमित थी, ठीक है। लेकिन जैन धर्म ने उस समाज की जो मूल भाषा थी, मतलब जो आम बोलचाल की भाषा थी, वो प्राकृत भाषा, उसको अपनाकर उन्होंने संस्कृत भाषा का त्याग कर दिया और प्राकृत भाषा को अपनाया और अपने सारे उपदेश किसमें दिए, प्राकृत भाषा में दिए, ताकि ये उपदेश प्रथम नागरिक तक, मतलब प्रत्येक नागरिक तक ये उपदेश पहुंच सके, ठीक है। एक किताब है जैन धर्म की, भगवती सूत्र। ये महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश डालता है, मतलब उनके जीवन की संपूर्ण जानकारी हमें बताता है। और साथ में हमें यही पता चलता है कि भारत के अंदर 16 महाजनपद का निर्माण हो चुका था, मतलब 16 अलग अलग नगर बस चुके थे या 16 अलग अलग राज्य स्थापित हो चुके थे। ये जानकारी भी हमें सबसे पहले कहाँ से प्राप्त होती है, भगवती सूत्र से प्राप्त होती है, ठीक है। जैन धर्म के कुछ प्रमुख तीर्थंकर हैं, इनके प्रतीक पूछे जाते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, इनका प्रतीक सांड है, वृषभ, ठीक है। दूसरे नंबर के जो अजितनाथ हैं, उनका जो प्रतीक है, उनका प्रतीक है हाथी, ठीक। 16वें नंबर के जो शांतिनाथ है, उनका प्रतीक है हिरण। और 23वें नंबर के जो पार्श्वनाथ हैं, उनका प्रतीक है सांप। और 24वें नंबर के जो महावीर स्वामी है, उनके प्रतीक है सिंह। ये कुछ प्रमुख तीर्थंकर हैं जिनके प्रतीक अक्सर प्रश्न में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ जैन धर्म हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम बौद्ध धर्म देख रहे हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध कहलाते हैं, ठीक है। कौन? गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, जो कि महावीर स्वामी के समकालीन थे, ठीक है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में एक जगह है लुम्बिनी, वहां पर हुआ था, ठीक। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु के निर्वाचित राजा और गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे, मतलब ये एक क्षत्रिय कुल के राजा थे, ठीक है। किसके? गणतांत्रिक शाक्यों के राजा थे। उनकी माता महामाया देवी कौशल राज्य की कोली वंश की राजकुमारी थी, ठीक। गौतम बुद्ध, जो गौतम शब्द है वो गोत्र है एक, ठीक है। गौतम गोत्र में पैदा होने के कारण इनकी माता को गौतमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गौतमी कहा जाता है। और इसी गोत्र के कारण हम बुद्ध को क्या कहते हैं? गौतम बुद्ध कहते हैं, उनकी माता के गोत्र के नाम पर, ठीक। बुद्ध के जन्म के एक सप्ताह पश्चात इनकी माता महामाया देवी की मृत्यु हो गई, इसलिए इनका पालन पोषण इनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया था। किसने किया था? इनकी मौसी महामाया प्रजापति गौतमी ने किया था, ठीक। गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि उनका जब जन्म हुआ था तो उनके पिता ने उनकी जब कुंडली ब्राह्मणों से बनवाई तो उसमें कुछ चीज़ें देखने को मिली थी। क्या? कि जैसे इनकी माता की मृत्यु हो गई एक सप्ताह में, तो उनके पिता चिंतित होकर उनकी कुंडली उन्होंने किसको? ब्राह्मण को दिखाई। तो ब्राह्मणों ने जो उनकी कुंडली तैयार की तो उस कुंडली में कुछ भविष्यवाणियां की थी। उन्होंने कहा था कि अगर गौतम बुद्ध अपनी हाथों में अगर तलवार उठाते हैं तो वो पूरी दुनिया को विजित कर लेंगे, ठीक है। और अगर कोई किसी धर्म का ध्वज उठाया, मतलब तिरंगा, किसी का झंडा उठाया, तो ये एक नए धर्म की स्थापना कर देंगे, ठीक है। इसलिए इनके पिता ये बात सुन के कि या तो ये राजा बन जाएगा बहुत बड़ा, या फिर ये सब कुछ छोड़ छाड़ के एक सन्यासी बन जाएगा, इस बात से चिंतित होकर उन्होंने अपने पुत्र को भोग विलासिता, सुख सुविधाओं से परिपूर्ण एक जिंदगी दी, ठीक है। मतलब हर चीज़ सुख सुविधाओं से, मतलब उन्हें राजमहल से बाहर ही नहीं जाने दिया, सारे प्रकार की सुख सुविधा उनके पास दी। साथ में जब गौतम बुद्ध 16 वर्ष के हुए तो उनका विवाह कर दिया। किससे? शाक्य कुल की कन्या यशोधरा से, ठीक। इनके कुछ और नाम देखने को मिलते हैं, बिंबा, गोपा और भद्रकच्छना। ये इनके 3 नाम है, किसके? यशोधरा जी के, ठीक है। यशोधरा से इनकी 16 वर्ष की आयु में शादी कर दी और विवाह होने के पश्चात इनसे एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था राहुल, ठीक है। बचपन से गौतम का ध्यान आध्यात्मिक चिंतन की ओर था, जैसे कि भविष्यवाणी जो भी उनकी कुंडली थी उसमें ब्राह्मणों ने जो बताया था, उस हिसाब से उनका जो ध्यान था वो हमेशा आध्यात्मिक चिंतन की ओर था। लेकिन उनके पिता उन्हें इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहते थे, ठीक है। लेकिन एक दिन अचानक वे कपिलवस्तु की सिर पर निकले तो उन्होंने
4 दृश्य देखे। ठीक है, उन 4 दृश्यों में सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, तो उन्होंने उसके बारे में पूछा कि ये व्यक्ति कैसा है। ठीक है, ये व्यक्ति इतना झुका हुआ चल रहा है, इसका शरीर पे ऐसी झुर्रियां पड़ रही हैं। तो उनके साथ जो व्यक्ति था उन्होंने कहा कि ये बूढ़ा व्यक्ति है, उम्र के साथ इसका शरीर कमजोर पड़ गया है, इसलिए शरीर झुर्रियां में पड़ गया और साथ में झुककर चलने लगा। फिर थोड़ा आगे चलने के बाद उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। ठीक है, तो फिर उनसे पूछा कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि ये बीमार व्यक्ति है। ठीक है, जब व्यक्ति किसी भी बीमारी से ग्रसित होता है तो ऐसी हालत हो जाती है। उसके आगे चलने के बाद उन्होंने एक शव को देखा, मतलब एक व्यक्ति को मृत्यु की शैया पर देखा। ठीक है, तो उसे देखकर वो फिर से चौंक गए और उन्होंने फिर से पूछा कि ये व्यक्ति कैसा है। ठीक है, इसके शरीर में कोई हलचल नहीं है और इसके साथ में जो लोग बैठे हैं ये साइड में बैठकर ये महिलाएं रो रही हैं, ऐसा क्यों। तो उनके साथ जो व्यक्ति था उसने बताया कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, अब ये जीवित नहीं है, अब ये मर गया, इसलिए इसके परिवार वाले इसको देख साथ में ये शोक प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, उसके आगे चलने के बाद उन्होंने एक सन्यासी को देखा। तो फिर उस सन्यासी को देखकर उन्होंने फिर से पूछा कि ये व्यक्ति कैसा है जिसके शरीर पे किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है, एकदम इसके शरीर पे तेज है और इसके सामने इतने लोग बैठे हैं और इसका पहनावा भी औरों से अलग है। तो फिर जो व्यक्ति साथ में था उसने बताया कि ये एक सन्यासी है, ये इस मोह माया के सारे बंधनों से मुक्त है, इसे संसार की किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, ये सिर्फ अपने और अपने परमात्मा की भक्ति में मगन रहता है। ठीक है, इस बात को जब वो देखकर वापस अपने महल की तरफ लौटे तो वो काफी चिंतित थे। उनके दिमाग में यही चीज चल रही थी, वही 4 दृश्यों को वो देख रहे थे। ठीक है, बार बार उनके दिमाग में यही चल रहा था और अचानक से उनके दिमाग में इन चीजों में उन्हें सबसे अच्छा जो सन्यासी दिखा वो लगा। तो उनका जो बचपन से आध्यात्म की तरफ जो चिंतन था वो कहीं ना कहीं निकलकर बाहर आ गया और उन्होंने 29 वर्ष की आयु में महावीर की तरह ही बुद्ध ने अपना घर त्याग कर दिया। ठीक है, उन्होंने अपना घर 29 वर्ष की आयु में छोड़ दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महावीर निष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ सबसे पहले अनोमा नदी के तट पर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने अपने बाल केसों को काटा। ठीक है, अपना सिर मुंडवाकर भिक्षुओं का कासाय वस्त्र, मतलब जो राज पोशाक थी उसे छोड़कर जो भी वस्त्र पहन रखे थे उन्होंने, जो भी उन्होंने हीरे रत्न जो भी थे सारी चीजें छोड़कर, हार मार सब छोड़कर, और उन्होंने भिक्षुओं की तरह अपना कासाय वस्त्र धारण किया और वो वहां से आगे बढ़ गए। ठीक, आगे जब अकेले बढ़े, आगे बढ़ने के बाद वो सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम पहुंचे। उनसे सिद्धार्थ ने जाकर दीक्षा ग्रहण की और साथ में सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद इसके उपरांत वे राजगीर के रुद्रकराम पुत्र से शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंचे। ठीक है, उनके अगले गुरु कौन हुए? रुद्रकराम पुत्र। ठीक, उनके पास उन्होंने जाकर शिक्षा ग्रहण की। इनसे जो उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, इससे उन्हें योग का ज्ञान प्राप्त हुआ कि योग कैसे करते हैं। ठीक है, ज्ञान इंद्रियों को बस में कैसे करते हैं। ठीक है, इन्होंने योग का ज्ञान प्राप्त किया और योग का ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो फिर वहां से आगे बढ़े। तो इसके बाद वे उरुवेला बोध गया के लिए प्रस्थान किया, जहां उन्हें कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। कौन मिले? 5 साधक मिले, जिनके साथ वो आगे बढ़े। ठीक, 35 वर्ष की उम्र में बोध गया में बैसाख पूर्णिमा की रात को पीपल वृक्ष के नीचे पुनपुन निरंजना नदी के, पुनपुन या निरंजना ये एक ही नदी का नाम है। ठीक है, नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने लगभग 6 वर्षों तक कठिन तपस्या की, भूखे प्यासे भी रहे वो। ठीक है, भूखे प्यासों के बारे में थोड़ा सा किताबों में मतभेद मिलता है। कहीं पे मिलता है कि वो 47 दिन तक भूखे प्यासे रहे थे और कहीं मिलता है कि उन्होंने 6 वर्षों तक ही भूखे प्यासे रहकर क्या की थी? तपस्या की थी। ठीक है, इसके बाद जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो क्या कहलाए? गौतम बुद्ध कहलाए। ठीक, इसके बाद बुद्ध उरुविला से सारनाथ आए। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक, ये जो प्रथम उपदेश था ये पाली भाषा में है। ठीक है, और बौद्ध धर्म के लगभग जितने भी उपदेश हैं वो सारे किस में है? पाली भाषा में। और जैन धर्म के किस में थे? प्राकृत भाषा में। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने तपस्य एवं मालिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का प्रथम अनुयायी बनाया था। किसको? तपस्य एवं मालिक नामक 2 शूद्रों को
सबसे पहले बौद्ध धर्म में क्या बनाया था, प्रथम 2 अनुयायी बनाए थे। ठीक है, बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी जो श्रावस्ती है उसमें दिए। उन्होंने मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया। ठीक है, कहां पर, मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया। उनके धर्म प्रचार के कार्यों में ऊंच नीच, अमीर गरीब और स्त्री पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं था। ठीक है, मतलब चारों वर्णों के लोग उनके धर्म में सम्मिलित हो सकते थे। ठीक है, स्त्री पुरुष का कोई भी, जो ब्राह्मण धर्म की जो बुराइयां थी इन्होंने उसको हटाकर अपने उसमें क्या किया, अपने धर्म को बढ़ावे के लिए उन्हें मजबूती से काम लिया। ठीक है, महात्मा बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी शासकों में अगर हम बात करें तो राजा बिंबिसार, ठीक है, प्रसेनजीत और उनके पुत्र उदयन, ये तीनों क्या थे, उनके सबसे ज्यादा मतलब उनके धर्म को फैलाने के लिए इन्होंने काम किया। ठीक है, बुद्ध के प्रधान शिष्यों की अगर बात करें तो उपाली व आनंद थे। ठीक है, सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना हुई। कहां पर, सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना हुई। बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में हिरणवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर पहुंचे। अंतिम समय में कहां पहुंचे वो, कुशीनगर पहुंचे, जहां पर 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की 80 वर्ष की आयु होने पर उन्हें चुंद द्वारा, एक व्यक्ति था चुंद, उन्होंने लाकर क्या, भोजन अर्पित किया। ठीक है, उस भोजन को खाने के बाद महात्मा बुद्ध की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और इस घटना को बौद्ध परंपरा में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक, मृत्यु से पूर्व कुशीनगर के परिव्राजक सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। ठीक है, महात्मा बुद्ध का अंतिम उपदेश किसको मिला था, ठीक है, परिव्राजक सुभद्र को। कहां पर, कुशीनगर में। ठीक है, महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 स्थानों पर रखा गया था। ठीक है, 8 भागों में बांटने का कारण था ये राजा वगैरह। ठीक है, इन राजाओं ने अलग अलग स्थानों पर उनके जो अवशेष मतलब जो पुष्प थे वो रखे थे। ठीक है, तो सबसे पहले लिच्छवी राजाओं ने रखा था वैशाली में, ठीक, स्तूप बनवाकर। ठीक, दूसरे नंबर पर शाक्य राजाओं ने रखा था कपिल वस्तु में। तीसरे नंबर पर कोली राजाओं ने रखा था रामग्राम में। ठीक, चौथे नंबर पर जो ब्राह्मण थे उन्होंने वेदपीठ में ले जाकर रखा था। ब्राह्मणों ने कहाँ रखा था, वेदपीठ में। और जो मौर्य राजा थे उन्होंने कहाँ रखा था, पिपली वन में ले जाकर। ठीक, याद होगा पिपली वन किसी को। ठीक, इसके बाद में मल्ल राजाओं ने रखा था कुशीनारा, वहीं कुशीनगर में। ठीक, बुली राजाओं ने ले जाकर रखा था अलकप में। और अजातशत्रु ने ले जाकर रखा था मगध में। ठीक, ये 8 जगहों पर इनके भगवान बुद्ध के अवशेषों को रखा गया था। ठीक है, बौद्ध दर्शन की अगर हम बात करें तो बौद्ध जो धर्म है वो अनिश्वरवादी है, मतलब ईश्वर की मान्यता नहीं है इसमें, ईश्वर को ये नहीं मानते। लेकिन बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म में विश्वास है। ठीक है, किसमें, पुनर्जन्म में विश्वास है। बौद्ध धर्म में व्यक्ति भौतिक और मानसिक तत्वों के 5 स्कंद कौन कौन से, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान से निर्मित बताया गया है। महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार दुख में है और लोग केवल अपने काम मतलब अपनी इच्छा लालसाओं के कारण दुख पाते हैं। ठीक, ये महात्मा बुद्ध की सीख थी। महात्मा बुद्ध का जन्म और उनकी ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण तीनों बैसाख पूर्णिमा के दिन हुए थे। इसलिए बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। ठीक, बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके जीवन से जुड़ी कुछ घटनाएं और उनके स्थान है जो पूछे जाते हैं। ठीक है, या उनके जीवन की कुछ घटनाएं हैं जिनके साथ कुछ प्रतीक जुड़े हैं, तो हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जीवन की घटनाएं और उनके स्थान। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी स्थान उनके जन्म से संबंधित है। उनका प्रथम प्रवचन सारनाथ में हुआ था, तो सारनाथ प्रथम प्रवचन से जुड़ा हुआ है। ज्ञान प्राप्ति बोधगया से जुड़ी हुई है और निधन उनका कुशीनगर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये जीवन की घटनाएं हैं और उनके महत्वपूर्ण स्थान है। अब कुछ घटनाएं हैं जिनके प्रतीक हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उनका गर्भ धारण की बात करें तो जब भगवान बुद्ध का गर्भ आया था तो क्या उनका प्रतीक है हाथी। ठीक है, उनका जन्म कमल से संबंधित है, कमल उसका प्रतीक है। उनके यौवन का प्रतीक सांड है। ठीक है, उनके गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। उनके ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक पीपल का वृक्ष है, बोधि वृक्ष जिसे बोला गया है। ठीक है, उनकी समृद्धि का प्रतीक शेर है। उनके प्रथम प्रवचन का प्रतीक चक्र है। उनके निर्माण का प्रतीक पद चिन्ह है। और उनकी मृत्यु या फिर उनके अवशेष का प्रतीक स्तूप है। ठीक, इसके बाद इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही थी। ठीक है, तो वो ये अष्टांगिक मार्ग जो है या अष्टांगिक के लिए जो 8 साधन है वो ये है।
क्या? सबसे पहला सम्यक दृष्टि, मतलब एक अच्छी दृष्टि रखना, मतलब सभी वस्तुओं को उनके वास्तविक स्वरूप में देखने के लिए सम्यक दृष्टि मतलब सही दृष्टि होना जरूरी है। दूसरा सम्यक संकल्प, मतलब सही को सही देखना और गलत को गलत देखने की दृष्टि के साथ में विचार करना, ये सम्यक संकल्प कहलाता है। तीसरा सम्यक वाणी, मतलब सम्यक वाणी मतलब सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता हमारे अंदर होना चाहिए, गलत शब्द हमसे नहीं निकलना चाहिए, ये सम्यक वाणी कहती है। इसके बाद सम्यक कर्मांत, मतलब सही कर्म की परख, ठीक, हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, इसकी परख हमें होना चाहिए और जो भी हम कर रहे हैं वो सही कर्म होने चाहिए, ये सम्यक कर्मांत बताता है। इसके बाद सम्यक जीविका, 5वें नंबर पे आता है सम्यक जीविका, मतलब हमारे जीवन को चलाने के लिए जो जीविका उपार्जन है वो किससे होना चाहिए? सही साधनों के द्वारा होना चाहिए। इसके बाद आता है सम्यक व्यायाम, मतलब हमारे मानसिक और शारीरिक शरीर को मजबूत करने के लिए सही समय पर सही विचारों का और सही तरीकों का होना बहुत जरूरी है, मतलब जिसमें योग व्यवस्थाएं, खाने पीने की व्यवस्थाएं, ये सही तरीके से होनी चाहिए। सम्यक स्मृति, मतलब नकारात्मक शब्दों, नकारात्मक चीज़ों को हमें हमारे मन से बाहर करना चाहिए और सकारात्मक चीज़ें स्मरण करना चाहिए, इसके लिए सम्यक स्मृति होना चाहिए। और सम्यक समाधि, मतलब सही समय पर हमें मन की एकाग्रता कर कर हमें क्या करना चाहिए? परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, ये सम्यक समाधि। ये 8 साधन है जो किसने बताए थे? ये इस सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने के लिए भगवान बुद्ध ने बताए थे। ठीक है, इसके बाद भगवान की मृत्यु होने के बाद, भगवान बुद्ध की मृत्यु होने के बाद उनकी जो शिक्षाएं थी, उन्होंने जो जीवन में जो शिक्षाएं दी थी, उन सब का संकलन करके 3 भागों में बांटा था। उनको हम 3 त्रिपिटक कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिपिटक। और उन त्रिपिटक के नाम है, पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटकों में उनका पूरा के पूरा जीवन का जो भी जितना भी उन्होंने ज्ञान दिया था वो सब कुछ इसमें है। बौद्ध धर्म से संबंधित 4 महासभाएं हुई हैं। ठीक है, मतलब 4 महासंगीतियां हुई हैं, सम्मेलन हुए हैं। ठीक है, ये 4 सम्मेलन कब कब हुए हैं, किस स्थान पर हुए हैं, इनके अध्यक्ष कौन रहे हैं और उस जगह का शासक कौन था, उस विषय में हम देख रहे हैं। तो प्रथम संगति की बात कर रहे हैं। प्रथम बौद्ध सभा हुई है 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, स्थान राजगृह में हुई थी ये। ठीक है, अध्यक्ष इसके महाकश्यप रहे थे और उस टाइम शासक थे अजातशत्रु। ठीक, दूसरी अगर महासभा की बात करें तो वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी वैशाली में। ठीक है, इसके अध्यक्ष सावक मीर थे, या इसको इन्हीं को सावकमी भी कहा जाता है। ठीक है, और इस जगह के शासक थे कालाशोक। ठीक, हम तीसरी अगर महासभा की बात करें या तृतीय सम्मेलन की बात करें तो ये 250 ईसा पूर्व में हुआ है पाटलिपुत्र में। ठीक, इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्य और शासक थे अशोक। ठीक, सम्राट अशोक के बारे की बात है। सभा चौथे की बात कर रहे हैं हम, चतुर्थ महासभा की बात कर रहे हैं तो ये हुई है 98 ईसा पूर्व में, लगभग प्रथम सदी के आसपास में। ठीक है, स्थान कुंडलवन कश्मीर में हुई थी ये। अध्यक्ष इसके वसुमित्र रहे हैं और उस टाइम के शासक थे सम्राट कनिष्क। ठीक, भगवान बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों के बारे में उपदेश दिया है। और ये 4 आर्य सत्य क्या है? पहला है दुख। ठीक है, पहला क्या है? दुख, मतलब दुख होता कैसा है, ये इसके बारे में उपदेश दिया है। दूसरा दुख समुदाय, मतलब दुख किन कारणों से आता है, किन लोगों की वजह से आता है, उसके बारे में इन्होंने बताया है। तीसरा दुख निरोध, कि दुख को दूर कैसे किया जा सकता है। और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, मतलब दुख से दूर रहा कैसे जा सकता है। ठीक है, ये 4 उपदेशों के बारे में कहा गया है। ये किससे संबंधित है? ये 4 आर्य सत्य हैं। किसके? इन सांसारिक दुखों के। ठीक, चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था। ठीक है, पहली हीनयान तथा दूसरी महायान शाखा में। ठीक, 2 शाखाओं में टूटने के बाद इस धर्म में अलग अलग प्रकार से प्रचार हुआ। ठीक है, अगर देखा जाए तो जो धार्मिक जुलूस निकलते हैं उनका प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म ने ही प्रारंभ किया था। ठीक है, धार्मिक जुलूस निकालने की प्रथा किसने चालू की थी? बौद्ध धर्म के लोगों ने चालू की थी। निर्माण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। निर्माण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका शाब्दिक अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना। ठीक, बुद्ध ने निर्माण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए 10 शीलों का निर्माण किया है। ठीक, या उन पर बल दिया है, 10 शीलों पर
बल दिया है वो 10 सील क्या है? तो पहला है अहिंसा, मतलब कभी भी हिंसा ना करना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। दूसरा है सत्य बोलना, मतलब हमेशा सत्य बोलना, कभी भी झूठ नहीं बोलना। तीसरा है अस्ते, मतलब कभी भी चोरी नहीं करना, ठीक है। चौथा है अपरिग्रह, मतलब कभी भी कोई संपत्ति नहीं बनाना, ठीक है। पांचवा है मद्य सेवन ना करना, मतलब मदिरा दारू नहीं पीना, ठीक है। छठा है असमय भोजन ना करना, ठीक। सातवां है सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना। आठवां है धन संचय ना करना। नवा है स्त्रियों से दूर रहना। और 10वां है नृत्य गान आदि से दूर रहना, ठीक है। इन 10 सीलों में से गृहस्थ व्यक्ति के लिए प्रथम 5 सीलों के बारे में कहा गया है तथा भिक्षुओं के लिए 10 सीलों का पालन करना अनिवार्य है। ये बौद्ध धर्म में माना गया है। अगर हम बात करें कि बौद्ध धर्म की जो मूर्तियां हैं, ठीक है, अगर सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण देखा जाए तो गांधार शैली में किया गया है, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति लगभग ये माना जाता है कि वो पहली मूर्ति मथुरा शैली में बनाई गई थी, ठीक। अगर हम बात करें इस धर्म के प्रचार की तो तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद्मसंभव गुरु ने किया है, या गुरु रिनपाच कहा जाता है इन्हीं को, ठीक है। इनने इसको इस भारत से निकालकर दूसरे देशों तक फैलाया है। इनका संबंध बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा से था। इनकी 123 फीट ऊंची प्रतिमा हिमाचल प्रदेश के रेवालसर झील में स्थित है, ठीक। बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ मठ है, ठीक है। भारत के अंदर जो मठ है हम उनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। पहला मठ है टाबो मठ। कहाँ पर है ये तबो गांव, स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश में है। दूसरा मठ है नामग्याल मठ, ये धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में है। तीसरा मठ है हेमिस मठ, ये लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अब तो लद्दाख ही राज्य हो गया, ठीक, केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ पर है। थिक्से मठ, ये लद्दाख में है, ये भी लद्दाख में आता है, जम्मू कश्मीर के पास, ठीक। इसके बाद है सासुर मठ, ये लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश में आता है। इसके बाद है मिंड्रालिंग मठ, ये देहरादून, उत्तराखंड में है। इसके बाद है रूमटेक मठ, ये गंगटोक, सिक्किम में है। इसके बाद है तमांग मठ, अरुणाचल प्रदेश में है, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य है। नामड्रालिंग मठ, ये मैसूर, कर्नाटक में है। और इसके बाद है बोधिमंडा मठ, ये बोधि गया, बिहार में है, ठीक। ये मठ है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म एवं संघ, ठीक है। ये इसके त्रिरत्न है। इसके बाद बौद्ध धर्म में दिवालिया, दासों और ऋण नहीं चुका पाने वाले व्यक्तियों का संघ में प्रवेश वर्जित था। मतलब कुछ लोग और भी थे जिनको, वो जैसे सैनिक नहीं आ सकते थे, अपंग व्यक्तियों के लिए इन्होंने अपने संघ को थोड़ा सा बंधित कर रखा था, ठीक है। बुद्ध के निर्वाण के 2 वर्ष बाद एक अजीब घटना घटी, क्या कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, ठीक है। क्या हुआ? बौद्ध धर्म ग्रहण किया। ये युग प्रवर्तक घटना सिद्ध हुई। ये इतनी बड़ी घटना थी, क्यों? क्योंकि सम्राट अशोक ने अपने धर्मदूतों के द्वारा इस धर्म को मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, दक्षिण में अगर हम बात करें तो श्रीलंका में इस धर्म को विस्तारित रूप में फैलाया, ठीक है, और इसे विश्व धर्म का रूप दिया। इसके बाद बौद्ध धर्म के इतना सब कुछ होने के बाद ये एक अपनी चरम सीमा तक जाता है। फिर कहीं ना कहीं भारत में आकर भारत में बौद्ध धर्म धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। इसका कारण क्या है? बौद्ध धर्म के पतन के कारण क्या है? तो सबसे पहली बात तो ईसा की 12वीं सदी आते आते तक ये लगभग भारत से लुप्त हो गया ये धर्म। क्यों? इसके कारण थे कि सबसे पहले तो जो ब्राह्मण समाज में जिन लोगों ने ये बौद्ध और जैन धर्म बने थे, जिन कमियों के आधार पर ब्राह्मण समाज ने या ब्राह्मण धर्म ने वो कमियां सुधार ली थी, ठीक है। शूद्रों के लिए, महिलाओं के लिए अपने धर्म के रास्ते खोल दिए थे। साथ में फिर बौद्ध धर्म वालों ने क्या किया? जो संस्कृत भाषा पहले ब्राह्मणों की थी या ब्राह्मण धर्म की थी, उसको इन्होंने अपना लिया और पाली को छोड़ दिया। ये भी एक बहुत बड़ा कारण हुआ बौद्ध धर्म के नष्ट होने का। जबकि ब्राह्मण समाज ने या ब्राह्मण धर्म ने अपने आप को, या सनातन धर्म ने संस्कृत से हटाकर जो यहाँ की जनमानस की जो भाषा थी उसमें अपने धर्म को प्रचारित किया। इसके बाद बौद्ध धर्म में कुछ कमियां ऐसे भी आई कि यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु थे, आगे चल के जब इनको राजाओं से बहुत सारा धन मिला, बहुत सारा दान मिलने लगा, तो ये भोग विलासिता की तरफ बढ़ने लगे, ठीक है। संघों में जब स्त्री का आगमन हुआ तो कहीं ना कहीं बौद्ध भिक्षु विलासिता की तरफ बढ़ने लगे। ये महिलाओं को किस नज़र से देखने लगे? सिर्फ भोग विलासिता की वस्तु की तरह समझने लगे। एक बार बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा था कि यदि
बिहार मतलब संघों में अगर स्त्री का प्रवेश नहीं होता तो ये धर्म लगभग 1000 वर्ष चलता, लेकिन जब अब महिलाओं का प्रवेश हो गया तो अब ये धर्म सिर्फ 500 वर्ष चलेगा। ये भगवान बुद्ध ने कहा था। ठीक है, इसके बाद कुछ और भी कारण हुए कि जैसे ब्राह्मण शासक हम पुष्यमित्र सुंग की बात कर लें तो उसने बौद्धों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया। उसके बाद अगर हम बात कर लें मेहर कुल, उसके होड़ के राजा मेहर कुल की, तो उन्होंने बहुत सारे बौद्धों को मौत के घाट उतार दिया। अगर हम बात करें सम्राट शशांक की, तो उसने बोधि वृक्ष कटवा दिया। ये बहुत सारे कारण हैं बौद्ध धर्म के नष्ट होने के। ठीक है, अब इसके बाद ये बौद्ध धर्म यहाँ पे लगभग हो जाता है कंप्लीट।